ये कहानी है कृष्ण भक्त की। एक बार श्री कृष्ण जी अपने भोजन कक्ष में भोजन करने के लिए बैठे थे। माता रुक्मिणी जी उन्हें भोजन परोस रही थी। श्री कृष्ण जी ने जैसे ही पहला निवाला अपना मुंह में रखना चाहा तो उस निवाले को वापस अपने थाली में रख के परेशान होकर व्याकुल होकर शीघ्र अपने महल के द्वार की ओर भागे। जब श्री कृष्ण जी अपने महल के द्वार में पहुंच गए तो वो वापस निराश होकर अपने भोजन कक्ष में आए और भोजन करने लगे। ये देख के माता रुक्मिणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो माता रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु, आप भोजन छोड़ के क्यों भाग गए थे। ये बात सुनते श्री कृष्ण जी ने माता रुक्मिणी से कहा कि मेरा एक गरीब भक्त सारंगी बजाता हुआ नगर से होकर गुजर रहा था। उसे देख के लोग हंस रहे थे, उसे पागल कह रहे थे, गालियां दे रहे थे। लोग उसे पत्थर से भी मार रहे थे। पत्थर की चोट लगने की वजह से उसके सर से खून बह रहा था और इसी वजह से मैं उसकी मदद करने के लिए जा रहा था। ये बात सुनते माता रुक्मिणी जी ने आश्चर्य होकर श्री कृष्ण जी से पूछा कि जब आप अपने भक्त की मदद करने के लिए गए थे तो आपने उसकी मदद क्यों नहीं की, आप वापस क्यों आ गए। तभी श्री कृष्ण जी ने निराश होकर बोले कि मैं मदद करने के लिए महल के द्वार तक पहुंचा ही था कि मैंने देखा कि जब उसने अपने सर से खून बहता हुआ देखा तो वो बहुत ही क्रोधित हो गया। फिर उसने सारंगी नीचे फेंक दी और हाथ में पत्थर उठा लिया, लोगों को गालियां देने लगा। अब वो खुद से ही उत्तर देने में तत्पर हो गया। उसे अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, जरा रुक जाता, मेरे ऊपर पुण्य विश्वास बनाए रखता तो मैं उसकी मदद के लिए बस पहुंचने ही वाला था। लेकिन उसने ऐसा ही नहीं किया और इसी वजह से मैं निराश होकर वापस लौट आया। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हम भगवान पे कितना भरोसा करते हैं। उस भरोसे का भगवान कभी कभी परीक्षा लेते हैं और हम उस परीक्षा को स्वीकार करने के बजाय ऊपर वाले पे भरोसा ही खो देते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी कैसी भी परिस्थिति आए, अपने ईश्वर पे भरोसा बनाए रखना, क्योंकि आपको भी पता है कि भगवान सबका कल्याण करते हैं। व्यक्ति आदतों का गुलाम है। याद रखिए, आदतों से ही स्वभाव बनता है और फिर स्वभाव से व्यक्तित्व और व्यक्तित्व से मनुष्य का जीवन बनता है। इसलिए जीवन को सुधारना हो तो आदतों को सुधारना ही होगा। एक बार कोई बुरी आदत पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से छूटती है। चलिए आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। एक व्यक्ति नदी के किनारे दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी उसे नदी में एक कमल बहता हुआ दिखाई दिया। उसने आंव देखा ना तांव कमल को पकड़ने के लिए नदी में छलांग लगा दी और कमल को पकड़ भी लिया। थोड़ी देर में उसे लगा कि कमल ने उसे पकड़ लिया है और अपने साथ भाग के उसे ले जाने लगा। वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। किनारे बैठे दोस्तों ने कहा कि कमल को छोड़ दो। वो चिल्ला के बोला कि पहले मैंने कमल को पकड़ा था, अब कमल ने मुझे पकड़ लिया है। मैं इसे छोड़ना तो चाहता हूँ पर ये मुझे नहीं छोड़ रहा है। वो वास्तव में कमल नहीं, एक भालू था जो ऊपर से देखने में बिल्कुल कमल जैसा महसूस हो रहा था। उस भालू ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। ऐसी बुरी आदतें होती है, पहले हम उनको पकड़ते हैं, फिर वो हमको पकड़ लेती है और हमें अपने साथ बहा के ले जाती है और हम चाह के भी उससे अपना पीछा कभी छुड़ा नहीं पाते हैं। कोई भी बुरी आदत छोड़ने के लिए 42 दिन तक अभ्यास करनी पड़ती है, यानी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और कोई भी अच्छी आदत अपनाने के लिए 21 दिन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसलिए अच्छा हो कि जब आदत बनानी ही है तो क्यों ना अच्छी आदत बनाई जाए, अच्छी आदत अपनाई जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।